कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10 के जो है इंग्लिश कम्युनिकेटिव सर्विस के संबंध में बात करेंगे। क्लास 10 इंग्लिश कम्युनिकेटिव सेशन 2025-26। अब हम लोग बात करेंगे 25-26 सेशन के लिए ये जो पेपर का पैटर्न है, सेक्शन वाइज वेटेज क्या है, इसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो क्वेश्चन पेपर ऑफ इंग्लिश इज देयर, इट इज़ डिवाइडेड इन 4 पार्ट। जो इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर है वो आपको जो है 4 पार्ट में डिवाइड मिलेंगे। उसमें क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग स्किल्स है, सेकंड राइटिंग स्किल्स है, थर्ड है ग्रामर एंड फोर्थ वन इज योर लिटरेचर। तो जो आपकी रीडिंग स्किल है वो 12 मार्क्स 22 मार्क्स की है, राइटिंग स्किल्स आपकी जो है 22 मार्क्स की है, ग्रामर आपका 10 मार्क्स का एंड लिटरेचर 26 मीन्स 80 मार्क्स के पेपर के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि आपको यू आर सपोज टू टेक बोर्ड एग्जामिनेशन XYZ जो भी 80 नंबर का पेपर हो, चाहे वो आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो चाहे एनुअल एग्जामिनेशन हो, वहाँ पे आपको 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर मिलने हैं। तो अब हम लोग सेक्शन वाइज बात करेंगे कि रीडिंग सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, राइटिंग सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, एंड ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक है और टॉपिक के बेस्ड पे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप पूछे जा सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं पहले रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स आपके सामने देयर विल बी 2 पैसेज ऑफ 22 मार्क्स, यानी कि आपके सामने रीडिंग का 2 क्वेश्चन रहेगा, एक जो है 12 नंबर का होगा, एक 10 नंबर का होगा। जैसे लिखा है इसमें सेक्शन 1, द सेक्शन विल हैव टू आंसर पैसेज विद द मैक्सिमम वर्ड लिमिट ऑफ 750 वर्ड्स। ये वर्ड लिमिट दे दिया है कि आपका 750 से ज़्यादा नहीं होगा। ये ऐसे दिया रहता है व्हेन यू आर गोइंग टू जज यू विल गो लास्ट ईयर जो है क्वेश्चन पेपर, तब आप उसमें देखेंगे आपको पैसेज थोड़ा बड़ा भी रहता है, ऐसी बात नहीं है, बट द पैसेज कैन हैव कंटिन्यूअस एंड नॉन कंटिन्यूअस टेक्स्ट इंस्पायर्ड फ्रॉम द थीम्स ऑफ प्रेस्क्राइब्ड बुक्स। हाँ, तो आप लोगों को ये ध्यान देना है, अगर आप बोर्ड के एग्जाम का प्रिपरेशन है या क्लास 10 के बच्चे हों, 9, 10, 11 कुछ भी हो, आपको थीम जो टॉपिक्स हैं वो आपको NCERT बेस्ड ही रहेंगे। जो आपका जैसे इंग्लिश कम्युनिकेटिव है तो उसके लिए प्रेस्क्राइब्ड बुक है, उसको आपको रीड करना है। सेकेंड अगर बात करें और लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उसको भी प्रेस्क्राइब करते हैं, उससे रिलेटेड रहेगा। इसमें देखो आपके सामने MCB फॉर टाइप्स ऑफ नॉन कंटिन्यूअस टेक्स्ट। MCB इज देयर बट फॉर नॉन कंटिन्यूअस, मतलब आपका जो है इससे लगातार तो नहीं रहेंगे लेकिन उससे आइडियाज़ देने पड़ेंगे। एग्जाम्पल यूनिट 1 हैज लिस्ट ऑफ टेबल एंड द मैसेज टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, उसी में देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 1 word, 1 phrase, 1 sentence, short answer type question, 30 to 40 words each. There is what interpretation, analysis, inference when you are going to get any conclusion। जब आप किसी को पैसेज को पढ़ने के बाद आप क्या समझते हैं, आपका क्या अपना रिसर्च है, इवेल्युएशन एट व्हाट इवेल्युएशन, मतलब इस तरह से आपका पैसेज तो कहने को रहेगा लेकिन उसमें इन वैराइटीज़ के क्वेश्चंस आपके सामने केवल रीडिंग सेक्शन से आ सकते हैं, और ये केवल इम्प्रूव होगा आपके प्रैक्टिस, आप कितना ज़्यादा रीडिंग करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की। इस राइटिंग सेक्शन की बात करेंगे तो राइटिंग सेक्शन आपका क्लास 10 में इस सेशन में 22 मार्क्स का होगा। अब लास्ट ईयर इस ईयर में स्लाइड चेंज है, पहले उसमें क्लियर किया था एन ईमेल का, बस इस बार हल्का से इसमें दे दिया, टॉपिक वही रखे हैं, एप्लीकेशन फॉर लीव, चेंज ऑफ सब्जेक्ट, चेंज ऑफ सेक्शन, बस टाइमिंग्स और सिमिलर टॉपिक्स, मैक्सिमम 50 वर्ड्स, मतलब 3 नंबर का आपका है। ये एप्लीकेशन ऑफ लीव, चेंज ऑफ सब्जेक्ट, चेंज ऑफ सेक्शन, बस टाइमिंग, सिमिलर टॉपिक्स आर देयर। दिस इज द चेंज 2024-25 में इन्होंने क्लियर किया था, ईमेल किया था। अब इस समय इन्होंने क्या किया है, एप्लीकेशन फॉर लीव, चेंज ऑफ सब्जेक्ट, चेंज ऑफ सेक्शन, मैटर्स आर रोज, मतलब वही मैटर है जो लास्ट टाइम में थे, बस इस बार इन्होंने क्या कर लिया, एप्लीकेशन फॉर लीव लगा दिया या चेंज ऑफ सब्जेक्ट। अब भाई 3 नंबर के क्वेश्चन में आपका शॉर्ट कंपोजिशन राइटिंग का, उसमें ये पूछा जा सकता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट एंड मैक्सिमम, ये लास्ट टाइम भी था, इस टाइम भी, ये आपका जो है 4 मार्क्स का है। यानी कि अब हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन राइटिंग सेक्शन से 1 out of 2 फॉर्मल लेटर्स। क्लास 9 में आप लोग पढ़ रहे होंगे, आपको जो है इनफॉर्मल था, 10th में आपको फॉर्मल लेटर मैक्सिमम 100 वर्ड्स, थीमेटिकली अलाइन टॉपिक MCB। और इसमें भी MCB बेसिकली देयर आर 3 बुक्स, एक लिटरेचर है, MCB और ग्रामर प्रैक्टिस बुक, ये सब बुक्स जरूर हैं, यू विल गेट आइडिया फ्रॉम देयर, बट द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनीवेयर, राइट।
तो आप इन दोनों बुक्स को, जैसे आपका MCB है या वर्कबुक है, इसको आप घर पे रीड करते रहिए, आइडियाज लेते रहिए। जैसे सपोज सिंपल वन थिंग इज दैट, जैसे आपसे मान लीजिए गया डिस्क्राइब ताजमहल। अगर आप गए हो ताजमहल को देखे हो तो आप निश्चित रूप से यू विल बी एबल टू राइट समथिंग अबाउट ताजमहल। अब नहीं देखे हो कौन कौन सा क्या क्या कैसे है, तो यू वोंट बी एबल टू राइट देयर। सो मेरा एक व्यक्तिगत सजेशन, दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन, कि आप लोगों को इस बुक को डेली जैसे हाफ एन आवर आप टाइम बना लो, टाइम बना लेने के बाद उसको एक बार जैसे इन एन एक्सेल सिंपल आप जो उसको देखते रहोगे तो इट विल बी गुड फॉर यू एंड यू विल बी एबल टू गेट दैट विल गिव यू 7 मार्क्स आउट ऑफ 2 फॉर्मल लेटर्स, एंड ये आपको 7 मार्क्स देगा। और प्रॉपर इसका जो फॉर्मेट है वो तो जो लेटर का फॉर्मेट है यू 1 आउट ऑफ 2 आर्टिकल, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल राइटिंग्स लॉन्ग कम्पोजिशन बेस्ड ऑन क्यूज, हिंट विल बी गिवन देयर एंड द मैक्सिमम 150 वर्ड्स थीमेटिकली अलाइंड टू द MCB। ये भी इसका थीम जो है, जो आपका थीम मेन कवर करना है, आपको दोनों MCB जो दिया है उससे यू आर सपोज टू कवर योर थीम। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप MCB, मैं बता रहा हूँ ना, जानने के लिए। आप ग्रामर सेक्शन की बात करें, ग्रामर सेक्शन में कोई किसी चेंज नहीं है। ये लास्ट ईयर भी इसी 10 नंबर का था, इस साल भी 10 ही नंबर का है। इसमें जो मेन क्वेश्चंस आते हैं, ये देखिए आप इसको सर्टेन टॉपिक से जो आप जब से होश संभाले हैं तब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे क्लास 6 से टेंस आएगा ही आएगा, मॉडल्स आएगा, सब्जेक्ट हुआ बदली में, एंड नरेशन जिसको चेंज करने के लिए आता है। क्लॉज भी आप पढ़ ही चुके हैं, क्लॉज की वैरायटी से रिलेटेड, डिटरमिनर सही। अब इन सब टॉपिक्स को देखिए कहने को होता है, इट इज़ ओनली फॉर टू से दैट कि ये सर्टेन टॉपिक्स है, उसमें यहाँ पे तो कहीं प्रपोजिशन तो इसने लिखा नहीं है, बट प्रपोजिशन बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, उसमें जो आपका जो ओमिशन में प्रपोजिशन का यूज किया गया, तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि आप देखिए ग्रामर, ये एक सिंपल सा हिंट कर दिया कि ये टॉपिक है, लेकिन मेरे हिसाब से डेली हाफ एन आवर आप ग्रामर के रूल्स पर फोकस करिए। उसमें सारे टॉपिक्स मतलब पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर दिए तो समझ लीजिए कि आपने 50% जब जीत लिया, राइट। सो कम टू द पॉइंट, इन सारे टॉपिक्स को मिला के 10 नंबर की ग्रामर के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट आप करेंगे गैप फिलिंग। गैप फिलिंग आप जानते ही हो, आपको एक सेंटेंस दे देगा, सेंटेंस में 3 का एक सेट बना देगा, उसमें ग्रामर के कोई भी रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। एडिटिंग एंड ओमिशन, एडिटिंग और ओमिशन दोनों में से कोई होता है, आमतौर 10th की क्लास में ओमिशन ही पूछता है, लेकिन आपको प्रिपेयर दोनों करना है। सेंटेंस रीऑर्डरिंग और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। रीऑर्डरिंग ये क्लास 3rd से सिखाया जाता है। हाँ, थोड़ा स्टैंडर्ड हाई जरूर हो जाए क्लास 10th में, तो आपको रीऑर्डरिंग के क्वेश्चन रहेंगे। लास्ट ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें, जो कि 2024-25 सेशन के लिए था, 1 नंबर का रीऑर्डरिंग था, 2 नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन था, वो भी उसमें नरेशन का सेक्शन कवर किया था। क्लियर। तो ये आपका हो गया राइटिंग सेक्शन। हम लोगों ने बात कर ली रीडिंग सेक्शन के 22 मार्क्स के, राइटिंग सेक्शन की बात कर ली। राइटिंग सेक्शन के आपको भी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइटिंग सेक्शन भी 22 मार्क्स हो गया आपका, रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स, राइटिंग सेक्शन 20 और 10। अब आप नोटिस करोगे आपका हो गया 54 मार्क्स। अब जो 26 मार्क्स है, आप देखोगे आपके सामने यहाँ ये 26 मार्क्स है। इस 26 मार्क्स के क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, क्या क्या आएंगे। अब देखो ये 26 मार्क्स अगर हम ऐसे करें, 26 मार्क्स अगर हम निकालें, 80 नंबर के पेपर में अप्रॉक्स 30 से लेके 35% तक यू आर गोइंग टू गेट क्वेश्चन फ्रॉम योर लिटरेचर। अब लिटरेचर में भी क्या है, लिटरेचर में क्या है, 2 आउट ऑफ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड पोएट्री और रिफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि डिटेल स्टडी। डिटेल स्टडी यू आर सपोज टू डू, मीन्स डिटेल मीन्स लाइन बाई लाइन, वर्ड बाई वर्ड। उसमें क्या है, आपको एक्सट्रैक्ट दे देगा, किसी एक प्रोज का भी हो सकता है, पोएट्री का भी हो सकता है। 2 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएट्री रिफरेंस टू द, मतलब 3 दिया रहेगा, आपको कोई 2 करना होगा। 2 आउट ऑफ 3 इसमें वेरी शॉर्ट आंसर के क्वेश्चंस आएंगे जो कि 1 नंबर के होते हैं। कंप्रीहेंशन और क्या है, वो सेट टू हूँ, इस तरह के बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है, लेकिन आप पढ़ोगे तब टफ नहीं रहेगा। अगर आप जानते ही नहीं रहोगे चैप्टर के बारे में, तो आप पूछा जाएगा कि आप आंसर, दैट इज़ टू बिल्ड कासल इन द एयर, हवा में पुल बनाने वाली बात होगी, सो इसलिए पढ़ना जरूर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आउट ऑफ 6, जो कि आपको जो है 2 नंबर के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 नंबर का रहेगा। ऑप्शन में टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से एनी 5 यू आर सपोज्ड टू डू। टेस्ट लोकल एंड ग्लोबल कंपेरिजन। हाँ, ये में मिलता है। आप कोई भी बुक्स पढ़ रहे हो, कोई बुक्स में अगर आप ये सोचते हो, जैसे रोट लर्निंग, CBSE में रोट लर्निंग पूरा कंप्लीट करें, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ जाएगी। आप चीज़ों को कैसे समझते हैं, उस थीम के बेस से कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, आइडिया, एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड एप्रिशिएशन।
ये 30 to 40 वर्ड्स में होता है। आपको जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे, आप ह्यूमन लाइफ से कोरिलेट करेंगे, आउटसाइड ऑफ क्लासरूम से कोरिलेट करेंगे, तो आपको ये सब चीज़ उस तरीके से एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ये आपको 10 नंबर का देंगे। 54 हो गया आपका, 8 नंबर का वो एक्सट्रैक्ट हो गया, 10 नंबर का ये। अब आप कर लीजिए इसको जो है भाई 4 बारी को 2 पे 1, यानी कि अब आपका 8 नंबर हो गया, यानी कि 72 होगा। लास्ट क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का है। 8 मार्क्स में आपको लॉन्ग रहेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें क्या लिखना है, 1 out of 2 long answer type question to assess how the values inherit the text have been out, creativity, evaluation, extrapolation beyond the text। अब beyond the text मतलब किताब छोड़ दीजिए, अब किताब से हट के आपसे बाहर क्वेश्चन पूछेगा। across the text will assessed, this can be if there is a passage based questions taken from the situation and this 150 words में you are supposed to give your answer और आप उसका आंसर देंगे। इसीलिए इट इज़ वेरी नेसेसरी लाइन बाय लाइन यू आर सपोज टू रीड डिटेल्स। देखिए कोई भी क्लास 10th की बुक चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को लीजिए, ईजी नहीं है, इसके लिए थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा। और मेहनत के लिए कंटिन्यूएशन अदर रीडिंग प्रेस्क्राइब बुक जो है CBSE ने किया है, MCB है, लिटरेचर रीडर है, ये इसका काम क्या है, 10 नंबर का आ जाएगा ग्रामर से। ग्रामर के रूल्स आप प्रिपेयर करिए, क्वेश्चन वही से पूछा सकता है। MCB जो है इसमें आपको थीम जो है हर MCB से यू आर सपोज टू टेक आउट द थीम एंड अब जब थीम को जानेंगे तो यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। लिटरेचर इसकी आपको डिटेल्ड स्टडी करनी है। जब आप डिटेल्ड स्टडी कर लेंगे तो उस डिटेल स्टडी में आपको ये मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ये तो मैंने मुझसे जो संभव उसका मैंने आपके 80 नंबर के समझ में गाइड कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। एनी डाउट फॉर मोर डिटेल यू कैन आल्सो मैसेज एंड आस्क योर प्रॉब्लम। दैट इज कॉल्ड 9336768448, right? I am ready to help you. You can message me and WhatsApp me, this is a personal number also. Thank you very much. One more thing, अगर आप कंटिन्यूस अगर आप जो है लगातार कुछ अपडेट चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और जब भी कोई आपका जो है नया अपडेट आएगा मैं इसी से आपको रिलेट कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बाय एवरीवन।